चमकते रत्नों की आभा सभी को भाती है। इन रत्नों जैसी चमक सभी को चाहिए होती है, लेकिन क्या कभी इन रत्नों के जीवन के संघर्षों से कोई रूबरू होता है? कोयले की खान से तो कभी समुद्र की मार से निकलकर फिर फैक्ट्री में पीसकर तब कहीं ये रत्न आकार ले पाते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे देश के एक ऐसे रत्न की जिनके उपलब्धि के आगे शायद हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाए। काफी अफसोस है कि वह आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऐसे कई किस्से आज भी उनके मशहूर हैं, जिनसे उद्योग ही नहीं तो सभी क्षेत्र बड़ी उन्नतता से प्रेरणा लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवंगत रतन टाटा की। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कई किस्से हमें प्रेरणा देते हैं। वैसे ही टाटा मोटर्स और फोर्ड कंपनी से जुड़ा एक किस्सा हम आपसे साझा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में याद आती है उनकी वो दास्तां जबकि फोर्ड जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपमान का भरपूर बदला लिया गया था। आपको पता भी होगा कि टाटा मोटर्स ने साल 2008 के जून महीने में फोर्ड से लग्जरी कार के दो ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदा था। कुछ साल पहले बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन वेदांत बिड़ला ने ट्विटर पर एक दास्तां सुनाई थी। वह दास्तां थी फोर्ड से रतन टाटा के बदले की कहानी। उनके मुताबिक यह बात साल 1998 की है। तब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। टाटा इंडिका रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से कंपनी काफी घाटे में चली गई। कारों की कम बिक्री के कारण टाटा मोटर्स अपने कार कारोबार को एक साल के भीतर ही बेचना चाहती थी। इसके लिए टाटा ने 1999 में अमेरिका की बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के साथ बात करने का फैसला किया। इस सौदे को परवान चढ़ाने के लिए रतन टाटा अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड के चेयरमैन थे। दोनों कंपनियों के बीच एक मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा को एक तरह से अपमानित किया था। बिल ने रतन टाटा से कहा था कि उन्हें कार व्यवसाय में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था। कहा जाता है कि बिल फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया था कि तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो तुम पर एहसान करूंगा। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच बातचीत टूट गई। इस बारे में आगे कोई सौदा नहीं हुआ। इसके बाद रतन टाटा ने इंडिका की प्रोडक्शन यूनिट को नहीं बेचने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ वह बिजनेस की दुनिया में बड़ी घटनाओं में से एक है। 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीजें बदल गई थी, जबकि फोर्ड सन 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने के कगार पर थी। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड पोर्टफोलियो के दो पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने की पेशकश की थी। जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR की बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया, जिसके बाद साल 2022 में फोर्ड ने भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया। उस समय फोर्ड की भारत में कार बनने की 2 फैक्ट्री थी, एक चेन्नई में जबकि दूसरी फैक्ट्री गुजरात के सानंद में। उस समय भी फोर्ड के सानंद प्लांट को खरीदने के लिए टाटा मोटर्स ही आगे आई। टाटा मोटर्स ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी के जरिए फोर्ड इंडिया के सानंद संयंत्र का अधिग्रहण जनवरी 2023 में पूरा किया था। साल 2022 के अगस्त में ही टाटा मोटर्स ने घोषणा की थी कि उसकी इकाई टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEML फोर्ड इंडिया के गुजरात के सानंद संयंत्र का 725.7 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी।